भारत के महान मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कथाएं आज भी लोक कथाओं में जीवित हैं। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन का माध्यम हैं, बल्कि इनमें नीतिगत, धार्मिक और सामाजिक संदेश भी निहित होते हैं। अकबर बीरबल की जो कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वह एक ऐसी दास्तान है जो उनके साम्राज्य की नीतियों और बीरबल की बुद्धिमानी का आदर्श प्रस्तुत करती है। कहानी का प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। अकबर एक महान और न्यायप्रिय सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा अपने दरबार में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया था जिनकी बुद्धिमानी और कार्यकुशलता में कोई समानता न थी। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, अकबर के दरबार में सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे। बीरबल के पास न केवल गहरी समझ और ज्ञान था, बल्कि वे हास्य और चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल की मित्रता की एक गहरी परंपरा रही है, जो आज भी भारत में अद्वितीय मानी जाती है। किसी ने अकबर से कहा, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान बीरबल है। यह एक ऐसी कहानी है जो अकबर और बीरबल के संबंधों की परख करती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने अकबर से कहा, महाराज, आप सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट हैं, लेकिन क्या आप यह मानते हैं कि बीरबल आपसे ज्यादा बुद्धिमान है? अकबर ने यह सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तुम्हारी बातों में कुछ तो सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह मैं बीरबल से जानकर ही कह सकता हूं। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत कठिन सवाल का उत्तर चाहिए। यदि तुम सच सच उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का सम्मान करूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपके आदेश का पालन करने में मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। अकबर ने कहा, मुझे यह बताओ कि धरती के सबसे कीमती और सबसे सस्ते 2 चीजों का नाम बताओ। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, महाराज, सबसे सस्ती चीज समय है, क्योंकि यह हमें बिना किसी मूल्य के मिलता है और हम इसे व्यर्थ ही गवा देते हैं। वहीं सबसे कीमती चीज जीवन है, क्योंकि इसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। अकबर ने यह उत्तर सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में गहरी समझ है। अकबर और बीरबल की धूर्तता और चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और सवाल किया, बीरबल, मुझे यह बताओ कि अगर मैं तुम्हें एक सुनहरा अंगूठी दूं, तो तुम उसे कैसे पहचानेगे? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर आप मुझे यह अंगूठी देंगे तो मैं सबसे पहले उसे अपनी आंखों से देखूंगा, उसके बाद हाथों से उसकी बनावट महसूस करूंगा और फिर उसके वजन को जांचूंगा। अकबर ने कहा, यह तुम किस तरह से पहचान सकते हो कि वह अंगूठी असली है या नकली? बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, महाराज, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि वह अंगूठी किस सामग्री से बनी है। यदि वह बहुत भारी है तो हो सकता है वह चांदी से बनी हो, अगर हल्की है तो वह सोने की हो सकती है। इसके अलावा अगर अंगूठी में कोई खास नक्काशी है तो वह असली ही होगी। अकबर ने बीरबल की चतुराई को देखकर कहा, तुम हमेशा मुझे चकित करते हो, बीरबल। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर हमेशा अपने साम्राज्य में न्याय स्थापित करने के लिए विभिन्न उपायों का पालन करते थे। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बीरबल से शिकायत की कि उसके खेतों से कुछ लोग बुरी तरह से अनाज चुराते हैं। बीरबल ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया और जांचने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने उन चोरों का पीछा किया और उनके बारे में जानकारी जुटाई। अंत में बीरबल ने उन्हें पकड़ लिया और अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने बीरबल की योजना की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे बुद्धिमानी, न्याय और चतुराई का सही उपयोग किया जा सकता है। अकबर की महानता और बीरबल की बुद्धिमानी ने भारत के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान बना लिया। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी हमें सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का हल सरलता और समझदारी से निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता पर आधारित कई प्रसिद्ध कहानियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि अकबर अपने साम्राज्य में न्याय की स्थापना के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और बीरबल उनकी सलाहकार के रूप में सदैव न्यायपूर्ण निर्णय लेने में मदद करते थे। आइए कुछ दिलचस्प कहानियां पढ़ते हैं जो उनकी न्यायप्रियता को उजागर करती हैं। कहानी 1, सच्चाई का पता लगाने के लिए अकबर का तरीका।
एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आए और दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। एक व्यक्ति ने कहा कि उसने दूसरे से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वह उन्हें वापस नहीं कर रहा। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता था कि उसने पैसे वापस किए थे, लेकिन पहले व्यक्ति ने उन्हें लिया नहीं। अकबर ने फैसला किया कि वह इस मामले का हल सही तरीके से करेंगे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है, तुम इसे सुलझाओ। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, मैं एक तरीका अपनाऊंगा जिससे सत्य का पता चलेगा। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, आप दोनों अपने अपने घर जाएं और मेरे पास एक सप्ताह बाद आकर रिपोर्ट दें कि क्या आपको किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो रही है। एक सप्ताह बाद दोनों व्यक्ति बीरबल के पास आए। पहले व्यक्ति ने कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने मुझसे पैसे वापस नहीं किए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैंने पैसे तो दे दिए थे, लेकिन पहले व्यक्ति ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इन दोनों के बयान से यह स्पष्ट है कि पहले व्यक्ति ने पैसे लिए थे, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसने उन्हें वापस नहीं किए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और दोषी व्यक्ति से सही तरीके से पैसे वापस दिलवाए। सिख। यह कहानी यह दर्शाती है कि अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता यह थी कि वे किसी भी मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए तार्किक और निष्पक्ष तरीके अपनाते थे। कहानी दो दोस्तों का झगड़ा। एक दिन दो व्यक्ति अकबर के दरबार में आए और उन्होंने एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाया। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने एक सोने की अंगूठी अपने मित्र को दी थी, लेकिन उसने उसे चुरा लिया। वहीं दूसरा व्यक्ति बोला, मैंने तो वह अंगूठी नहीं चुराई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने दोनों से कहा, मुझे एक दिन का समय दो। अगले दिन बीरबल दोनों को बुलाया और उन्हें एक एक करके अकेले कमरे में भेजा। पहले व्यक्ति से कहा, तुमने क्या सच में अंगूठी दी थी? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मैंने उसे अंगूठी दी थी, लेकिन वह चुरा ली। बीरबल ने फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने उस अंगूठी को चुराया था? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने तो वह अंगूठी नहीं चुराई। फिर बीरबल ने दोनों के बयान को ध्यान से सुना और कहा, मैंने इस मामले का हल ढूंढ लिया है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि दोनों में से एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरे पास इसका तरीका है। दोनों को एक एक अंगूठी दी जाए और एक ही समय में दोनों से कहा जाए कि वे अपने अंगूठी को राजा के पास लेकर जाएं। अकबर ने बीरबल की योजना पर अमल किया। दोनों को अपनी अंगूठी लेकर अकबर के पास भेजा गया। जब दोनों ने अपनी अंगूठी दिखाई तो बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति ने अंगूठी की नक्काशी में बदलाव किया था, जिससे यह साबित हो गया कि उसने उसे चुराया था। अकबर ने दोषी व्यक्ति को दंडित किया और न्याय की स्थापना की। सिख। यह कहानी यह बताती है कि बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता से किसी भी मामले का हल आसानी से निकाला जा सकता है। वे सत्य को सामने लाने के लिए कभी भी कोई तरीका नहीं छोड़ते थे। कहानी 3, दूसरी पत्नी की सच्चाई। एक बार अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने कहा, महाराज, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे शक होने लगा है कि वह मुझे धोखा दे रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। बीरबल ने कहा, मुझे एक तरीका सोचने दीजिए। बीरबल ने उस आदमी को कहा, महाराज के पास जाइए और अपनी पत्नी से कहिए कि वह आपको सबसे प्रिय है और उसके लिए वह जीवन भर कुछ भी करने को तैयार है। आदमी ने ऐसा ही किया। जब उसकी पत्नी को यह बात पता चली तो उसने कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे लिए जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करो। पति ने कहा, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। पत्नी ने फिर उसे एक बहुत कठिन काम दिया, मुझे विश्वास दिलाने के लिए तुम एक निश्चित समय तक बिना किसी कारण के मेरी बहन से शादी कर लो। यह सुनकर पति चौंका और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पूरी स्थिति को समझा और पत्नी की चाल को उजागर किया, यह साबित करते हुए कि वह धोखा दे रही थी। सिख। यह कहानी यह दर्शाती है कि न्यायप्रियता सिर्फ निर्णय पर निर्भर नहीं होती, बल्कि सही तरीके से तथ्य की गहराई में जाकर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता का कोई मुकाबला नहीं था।
उनकी कहानियां यह सिखाती हैं कि न्याय हमेशा सच्चाई और समझदारी से किया जाता है, न कि जल्दबाजी में। दोनों की मित्रता और न्यायप्रियता ने भारतीय समाज को हमेशा प्रेरित किया है। उनकी कहानियां हमें यह संदेश देती हैं कि हर मामले में निष्पक्ष और तार्किक सोच बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ नई अकबर बीरबल की कहानियां प्रस्तुत कर रहा हूं, जो उनके साम्राज्य में न्याय, बुद्धिमानी और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि असली दोस्ती क्या होती है? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, महाराज, असली दोस्ती वही होती है जो समय की कठिनाइयों में बनी रहती है। अकबर थोड़ा हैरान होते हुए बोले, क्या तुम इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको इसका उदाहरण दिखा सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो। बीरबल ने दरबार के एक सच्चे और विश्वसनीय कर्मचारी को बुलाया और उसे एक कठिन काम सौंपा। वह कर्मचारी अपना काम करने में व्यस्त हो गया। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर को बताया, अब मैं आपको असली दोस्ती का उदाहरण दिखाता हूं। अकबर और बीरबल उस कर्मचारी के पास गए और बीरबल ने उससे पूछा, तुमने जो काम सौंपा था वह पूरा कर लिया? कर्मचारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे विश्वास था कि आप जिस पर विश्वास करते हैं वह कभी भी आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, अब मुझे समझ आ गया। असली दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में भी साथ रहती है। सिख। यह कहानी यह दर्शाती है कि असली दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी साथ देना है। कहानी 2, ध्यान से सुनो। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। मैं सोच रहा था कि मेरी प्रजा को बेहतर तरीके से कैसे सुना जा सकता है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह बहुत आसान है। आपको सिर्फ ध्यान से सुनने की कला सीखनी होगी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने एक योजना बनाई। वह दरबार में एक घोषणा करने के लिए गए और सभी दरबारियों को कहा, महाराज ने आदेश दिया है कि वे अपनी बातें किसी से भी न छिपाएं। इसके बाद एक एक करके सभी दरबारी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हुए बीरबल के पास आए। बीरबल ने ध्यान से सभी की बातें सुनी और हर व्यक्ति के मामले को सुलझाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कराए और बोले, सिर्फ एक बात ध्यान से सुनकर मैंने समस्याओं का हल पाया। बहुत बार लोग अपनी समस्याओं का हल खुद बता देते हैं, बस हमें सुनने की कला आनी चाहिए। सिख। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी की बातों को ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर समस्याओं का हल बातचीत में ही छिपा होता है। कहानी 3, मूल्य का सही निर्धारण। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि क्या कोई वस्तु सिर्फ उसके मूल्य से पहचानी जाती है? बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपको यह समझाने के लिए एक उदाहरण दूंगा। बीरबल ने एक बगीचे से एक आम का फल लिया और उसे अकबर के पास ले गया। बीरबल ने आम को देखकर कहा, यह आम बहुत मूल्यवान है। अकबर चौंकते हुए बोले, लेकिन यह आम तो सस्ता सा दिखता है, फिर इसे मूल्यवान क्यों कहा? बीरबल मुस्कराए और बोले, यह आम सिर्फ उसकी बाहरी दिखावट से नहीं, बल्कि उसके स्वाद और गुण से मूल्यवान है। यदि हम सिर्फ चीजों की बाहरी दिखाई देने वाली कीमत से मूल्य तय करें, तो हम बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, अब मैं समझ गया कि किसी चीज का असली मूल्य उसकी सामग्री और गुण से होता है, न कि सिर्फ बाहरी रूप से। सिख। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी चीज का असली मूल्य उसकी गुणवत्ता और गुण में होता है, न कि उसकी बाहरी दिखावट या कीमत में। कहानी 4, सच्चाई की खोज। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बीरबल से कहा, महाराज, मेरे पास एक महत्वपूर्ण समस्या है। मैंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सब झूठ है। बीरबल ने उसे समझाया, तुम चिंता मत करो, मैं इस समस्या का हल खोज लूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम मुझे अपनी संपत्ति का विवरण दो और मैं इसे जांच लूंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे यह मामला सुलझाने में थोड़ा समय लगेगा,
लेकिन मैं आपको इसका हल जल्द ही बता दूंगा। कुछ समय बाद बीरबल ने सभी दस्तावेजों की जांच की और पाया कि वह व्यक्ति सच बोल रहा था। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, यह आदमी सच में ईमानदार है और लोग उसकी सच्चाई को जानने के बाद भी शंका कर रहे हैं। अकबर ने संतुष्ट होकर उस व्यक्ति की मदद की और उसे सम्मानित किया। सिख। यह कहानी यह सिखाती है कि सत्य हमेशा सामने आता है, बस हमें इसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। इन कहानियों में अकबर और बीरबल के बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की झलक मिलती है। वे हमेशा किसी भी समस्या का समाधान शांति, समझदारी और सच्चाई के साथ करते थे। कहानी सच्चाई की खोज, बीरबल। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया जिसका चेहरा बहुत उदास और परेशान था। वह अकबर के पास गया और उसने कहा, महाराज, मैं एक गंभीर समस्या से जूझ रहा हूं। कुछ लोग मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और मैं अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पा रहा हूं। अकबर ने देखा कि वह व्यक्ति सच में परेशान था। अकबर ने कहा, क्या आरोप हैं और तुम क्या चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे कुछ जमीन दान में दी गई थी और मैंने उसका पूरी तरह से उपयोग किया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं उस जमीन का सही उपयोग नहीं कर रहा और मेरी सारी संपत्ति झूठी है। वे कहते हैं कि मैंने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस व्यक्ति की मदद कर सकते हो? मुझे लगता है कि इस आदमी पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बीरबल ने ध्यान से उस आदमी की बात सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस मामले की सच्चाई जानने के लिए समय चाहिए। मैं इसे ठीक से जांच लूंगा। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह मामले को सुलझाए और बीरबल ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम मुझे अपनी जमीन का पूरा विवरण दो और मैं इसे ठीक से जांच लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले उस व्यक्ति से उसकी जमीन का पूरा हिसाब लिया और सभी कागजात की जांच की। फिर उसने उन लोगों को भी बुलाया जो उस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे थे। बीरबल ने आरोपियों से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि तुम्हारे पास उस जमीन के बारे में कौन सी जानकारी है जो तुम कह रहे हो? आरोपियों ने कहा, हमें लगता है कि वह व्यक्ति जमीन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है और उसने उसका गलत तरीके से उपयोग किया है। बीरबल ने फिर उन आरोपियों से पूछा, क्या तुम्हें इस जमीन का सही विवरण पता है? वे जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें जमीन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। अब बीरबल ने उन सभी से कहा, किसी भी समस्या का हल सच्चाई के साथ ही निकाला जा सकता है। तुम्हें उस आदमी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक तुम्हारे पास ठोस प्रमाण नहीं हो। बीरबल ने कागजात की जांच की और पाया कि वह आदमी सच में अपनी जमीन का सही उपयोग कर रहा था। उसने अपनी जमीन पर खेती की थी और उसका पूरा हिसाब किताब भी सही था। बीरबल ने सभी को सामने बुलाया और कहा, देखो, इस आदमी पर लगाए गए आरोप गलत थे। वह अपनी जमीन का सही उपयोग कर रहा था और उसकी सारी संपत्ति बिल्कुल सही है। अकबर का निर्णय। अकबर ने यह सब सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को सुलझाया। तुमने सत्य की खोज की और सभी को यह समझाया कि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। फिर अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी परेशानियां अब खत्म हो गई हैं। तुम बेशक अपनी जमीन का सही उपयोग कर रहे हो और किसी को तुम्हारी सच्चाई पर शक नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष। बीरबल ने इस मामले में सच्चाई की खोज के लिए पूरी तन्मयता और समझदारी से काम किया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई कभी न कभी सामने आती है, लेकिन इसके लिए ठोस प्रमाण और सही जांच करना बहुत जरूरी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी पर आरोप लगाने से पहले उसके पक्ष को जानने की कोशिश करनी चाहिए और बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। सिख। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए और बिना सच्चाई के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।
उसके पास सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। वह दिन रात पढ़ाई करती और उसकी मदद करने के लिए उसके माता पिता भी उसे प्रेरित करते रहते थे। गांव के लोग उसे कहते थे, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, कैसे डॉक्टर बन पाओगी? लेकिन सीमा ने कभी इन बातों को दिल से नहीं लिया। वह कड़ी मेहनत करती रही और अंत में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। कई सालों की कठिनाई और संघर्ष के बाद वह बड़ी डॉक्टर बनी और गांव के लोगों की सेवा करने लगी। सीख: किसी भी सपना को पूरा करने के लिए केवल मेहनत और निष्ठा चाहिए और कभी भी हालात के आगे नहीं झुकना चाहिए। 5. ईमानदारी की ताकत। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सोमू था। वह अपनी दुकान में सामान बेचता था और हमेशा अपने ग्राहकों से ईमानदारी से काम करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया और सोमू से कहा, तुम्हारी दुकान में ज्यादा मुनाफा नहीं है। अगर तुम कुछ गलत रास्ता अपनाओ तो तुम्हें अधिक पैसे मिलेंगे। सोमू ने सोचा और फिर कहा, धन कमाने के लिए मैं ईमानदारी से कोई समझौता नहीं करूंगा। वह व्यापारी हंसते हुए चला गया, लेकिन कुछ सालों बाद सोमू की दुकान बहुत बड़ी हो गई। उसकी ईमानदारी ने उसे लंबी अवधि में सफलता दिलाई, जबकि वह व्यापारी जल्द ही बर्बाद हो गया। सीख: ईमानदारी और सच्चाई की ताकत से सफलता मिलती है और गलत रास्ते से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिल सकती। इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चे उद्देश्य, मेहनत, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती से ही सफलता प्राप्त होती है। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान और चतुर व्यक्ति थे। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और साहसिकता के बारे में कई दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक है ईमानदारी की ताकत। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और उसने राजा से मुलाकात की। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत मूल्यवान रत्न है जिसे मैं बेचने आया हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे लिए देख लें और मुझे बताएं कि इसका असली मूल्य कितना है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और व्यापारी से रत्न को तेनालीराम के पास लाने को कहा। व्यापारी ने ऐसा ही किया और तेनालीराम ने रत्न को ध्यान से देखा। जब तेनालीराम ने रत्न को देखा तो उन्होंने उसकी चमक और आकार के आधार पर उसकी असली कीमत का आकलन किया। वह जानते थे कि व्यापारी ने इस रत्न की कीमत बढ़ाकर राजा के सामने प्रस्तुत की थी। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, यह रत्न बहुत सुंदर है, लेकिन इसका असली मूल्य इससे कहीं कम है। आप इसे अपनी कीमत से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारी ने तेनालीराम की बात को नजरअंदाज किया और कहा, आप क्या जानते हैं? यह रत्न बहुत ही दुर्लभ है और इसका मूल्य बहुत अधिक है। अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो इसे ज्यादा कीमत में ही खरीदिए। तेनालीराम ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है व्यापारी बाबू, अगर आप मुझे विश्वास दिलाते हैं तो मैं इसे खरीदने को तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है तेनालीराम? तेनालीराम ने कहा, आप इसे मुझे उसी कीमत पर बेचेंगे जिस कीमत पर आपने इसे पहले खरीदा था। अगर यह रत्न सचमुच दुर्लभ है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। व्यापारी कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, तुम जानते हो तेनालीराम, मैं इसे अपनी खरीद कीमत से नहीं बेच सकता। यह सुनकर तेनालीराम हंसते हुए बोले, तो फिर इसका असली मूल्य क्या है यह तुम खुद जान सकते हो। अगर तुम ईमानदारी से मुझे बता सको तो मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूं। व्यापारी की परेशानी। व्यापारी अब असहज हो गया और उसने सोचा कि अगर वह सच बोलता है तो वह रत्न बेच नहीं पाएगा, लेकिन अगर वह झूठ बोलता है तो उसकी ईमानदारी की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। उसकी स्थिति कठिन हो गई। वह तेनालीराम से कुछ देर बात करने के बाद आखिरकार हार मानते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं तेनालीराम। मैंने इस रत्न को बहुत अधिक मूल्य में खरीदा था, लेकिन असल में इसका मूल्य उतना नहीं था जितना मैंने आपको बताया। तेनालीराम ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम इसे अपनी खरीद से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हो। ईमानदारी से काम करो तो यह व्यापार भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। राजा की प्रतिक्रिया। राजा कृष्णदेव राय ने जब यह सुना तो उन्होंने तेनालीराम की ईमानदारी और चतुराई की सराहना की। राजा ने व्यापारी को कहा,
व्यापारी, तुमने जो गलत किया उसके लिए तुम्हें पछताना चाहिए। लेकिन तेनालीराम की ईमानदारी ने तुम्हें दिखा दिया कि अगर तुम अपनी बातों और व्यापार में ईमानदार रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। राजा कृष्णदेव राय ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन तुम्हारी लालच ने तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाया। अब तुम्हें ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। व्यापारी ने पछताते हुए कहा, महाराज, मैं अब अपनी गलती समझ गया हूं और मैं भविष्य में कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। निष्कर्ष। तेनालीराम ने फिर राजा से कहा, महाराज, अगर हम हमेशा अपनी ईमानदारी बनाए रखें तो न केवल हमारे लिए अपितु दूसरों के लिए भी हम आदर्श बन सकते हैं। व्यापार में सफलता हमेशा सही मार्ग पर चलने से मिलती है, न कि किसी को धोखा देने से। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बातों से सहमति जताई और कहा, सही कहा, राम। ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस तरह तेनालीराम ने न केवल व्यापारी को सही मार्ग दिखाया, बल्कि दरबार में मौजूद सभी लोगों को यह सिखाया कि ईमानदारी से ही जीवन में सबसे बड़ी सफलता मिलती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। किसी भी गलत रास्ते से मिलने वाली सफलता तात्कालिक होती है, लेकिन ईमानदारी और सत्य हमेशा सच्ची सफलता की कुंजी होते हैं।